संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। आराम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, युग श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीष्ट ज्ञानोपयोगी प्राकृत विज्ञ अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई छड़ारा का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत जारी है। हमने प्रथम ढाल में पंच परावर्तन के वर्णन को डिटेल में जाना। अब हम आज से ढाल 2 शुरू करेंगे, जिसमें सम्यक दर्शन का प्रैक्टिकल स्वरूप मुनि श्री ने बड़े ही सरल और सुंदर तरीके से समझाया है, जिससे हमारे अंदर देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा और दृढ़ होगा। अब चलते हैं नई छड़ाला द्वितीय ढाल की कक्षा की ओर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अर्हमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सार्वधर्म संक्षेप से कहूँ चित्त हुलसाए। द्वितीय ढाल का प्रारंभ हुआ था, उसी का एक छंद पढ़ते हैं। मिथ्या दर्शन और ज्ञान चरण, संस्कृति कारण श्रुत जैन वर्ण, इनको तजने का जतन होय, सोही सम्यक पुरुषार्थ होय। दूसरा का अभ्यास पढ़ना है। मिथ्या मत देव को बुद्धि रोग, दुख अपथ त्याग बिन दुख भोग, औषध सेवन से रोग जाय, ताकि चर्चा विधि कही जाय। स्थिति ढाल में जो हमारी आत्मा का रोग है, उस रोग की चर्चा, उस रोग को दूर करने के लिए अधिक है। रोग की जानकारी तो हमें प्रथम ढाल को पढ़ने से ही हो जाती है।
जिस मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र की बात कल कही थी, उसी को यहाँ पर और आगे बढ़ाते हुए शॉर्ट संक्षेप में ये बताया जा रहा है कि हमारी आत्मा में रोग लगा हुआ है और उस रोग के कारण से ही दुख उत्पन्न होता है। क्योंकि ये बात निश्चित है, जो चीज जिस स्वभाव में नहीं होती वह अपने स्वभाव के विपरीत होने के कारण से रुग्ण कहलाती है, और जो चीज अपने स्वभाव के विपरीत होगी तो जब तक वह रोग रहेगा तब तक आपको दुख भी रहेगा। जिस तरह से रोगी व्यक्ति कभी सुख नहीं पाता, ऐसे ही आत्मा में जब तक यह मिथ्या दर्शन, ज्ञान और चारित्र की प्रवृत्ति चलती है तब तक व्यक्ति कभी सुख नहीं पाता। तो रोग क्या है? यही रोग है। अब ये मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र को कैसे समझें, तो सिर्फ इसके लिए आपको एक छोटा सा पद और पढ़ना है, जो दूसरी ढाल का दूसरा छंद है। मिथ्या मत, मिथ्या देव और मिथ्या बुद्धि, ये तीन चीजें हैं। मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र किससे पुष्ट होगा, किसके आश्रित होगा? तो यहां पर आपको शॉर्ट में सिर्फ इतना बताया जा रहा है। मिथ्या मतों में अगर हम उलझेंगे तो हमारे अंदर मिथ्यात्व बढ़ेगा। मिथ्या देवों की उपासना करेंगे तो भी हमारे अंदर मिथ्यात्व रोग बढ़ेगा, और हमारी बुद्धि भी कुबुद्धि होगी अगर हम उस बुद्धि के माध्यम से अन्य अन्य अनेक ऐसे ग्रंथ या शास्त्र पढ़ेंगे जिसके हमारे अंदर मिथ्यात्व की प्रवृत्ति बढ़े। तो ये तीन चीजें हैं जो आत्मा के रोग के रूप में हैं। जिस मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र को हमने समझा था वही कारण है, और उसका कार्य क्या है? तो तीन रूप में इसका यह कार्य है। मिथ्या मतों का सेवन करना, मिथ्या देवों की आराधना करना, और मिथ्या शास्त्रों को पढ़ करके अपनी बुद्धि को कुबुद्धि बनाना। ये तीन चीजें हमारी आत्मा के रोग को बढ़ाने वाली हैं। एक तो रोग लगाई हुआ है, और वह रोग भी स्वभाव सा बन गया है, क्योंकि वह अनादिकाल से आत्मा में लगा हुआ है, तो वह रोग भी हमारा स्वभाव बन गया है। जब रोग कभी ज्यादा पुराना हो जाता है और उस रोग के साथ भी हमारी रहने की जब आदत बन जाती है, तो हम उस रोग के साथ भी फिर एडजस्ट करने लग जाते हैं। क्या करें? इसके अलावा कोई उपाय है ही नहीं। तो जब कोई रोग हमारे लिए पहली बार आता है तो वो रोग सा लगता है, और जब वो हमारे अभ्यास में आ जाए या जन्म से ही हमारे साथ हो तो फिर वो रोग सा भी नहीं लगता। इसीलिए बहुत से लोग सरवाइव कर जाते हैं अपने जीवन में, जो जन्म से अंधे हों, जन्म से विकलांग हों, जन्म से ही किसी पीड़ा से पीड़ित हों, तो वो जीवन में उस पीड़ा को सहन करने के अभ्यासी भी बन जाते हैं। जो स्वस्थ हैं उन्हें देख करके दुख होगा कि ये कैसे अपने जीवन का निर्वाह कर रहा है, लेकिन वह व्यक्ति स्वयं में अभ्यासी उसका इसलिए बन जाता है क्योंकि उससे जन्मजात वो चीज उसके साथ मिली। दुख देखने वाले को लगता है, सहन करने वाला उसका अभ्यासी बन जाता है, और इसी के कारण से वह दुख उसे दुख सा भी नहीं लगता। वह अपने आप में जैसा है वैसा रहा आता है। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं है
स्वस्थता होती क्या है। जिसके पास जन्मजात आंखें ना हो वो जीवन भर बिना आंख के रह सकता है, लेकिन जिसके पास पहले आंखें हों और फिर चली जाएं तो उसे बहुत दुख हो जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि पहले मैं देखता था, जानता था, ये दुनिया मुझे दिखाई देती थी। तो उसके लिए वह दुख अब बहुत गहरे रूप में आ जाता है जब वह उसकी आंखें काम नहीं करती या वह किसी भी तरीके से अपनी रोशनी खो देता है। लेकिन जिसने दुनिया को जन्म से देखा ही नहीं उसे उतना दुख नहीं होता। वह धीरे धीरे उसी तरह से ढलता चला जाता है और उसके जीवन में इस बात का गम नहीं होता कि उसके पास आंखें नहीं हैं। कभी कभी बिना आंख वालों के पास में और भी कोई एक्स्ट्रा स्किल होती है जिसके कारण से वह और खुश होकर के कुछ अच्छे काम करने लग जाता है और उससे उसको बहुत एप्रिसिएशन मिलने लग जाता है। तो जीवन चल जाता है, रोग के साथ भी चलता है। लेकिन दुख को दुख नहीं समझ पाना भी एक बड़ा दुख होता है। क्या सुना? हाँ, जिसको जीवन में दुख है और वह दुख को दुख ना समझे, इतना अभ्यस्त हो जाए, जिसकी आंखों में जन्मजात रोशनी नहीं है और इसे इस बात की भी कमी महसूस ना हो कि क्या फर्क पड़ता है देखने से, तो ये भी एक बहुत बड़ा दुख है। किसके लिए? उसके लिए नहीं जिसके पास रोशनी नहीं है, उसके लिए जो रोशनी से देख रहा है, क्योंकि वह यह चाहता है कि इसकी भी आंखें खुल जाएं, इसको भी देखने को मिल जाए। लेकिन अगर वह उसी में संतुष्ट है, उसी में सुखी है, तो फिर उसको रोशनी देने वाला भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता है। सुन रहे हो? रोगी भी तरह तरह के होते हैं। पुराने रोगियों को समझाना इसलिए कठिन होता है, कोई पुराना रोग हो गया है और फिर उसके ऊपर कोई भी नई दवाई अप्लाई करना भी बहुत कठिन होता है। पुराने रोगी की मानसिकता को हटाना भी उस रोग से बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसको उसी तरह की हैबिट आ गई है। ये हम अपने शारीरिक रोग के एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब इससे अपने को समझना है कि ये जो आत्मिक रोग है ये हमारे लिए किस तरह से संभल सकता है। इस रोग को हम रोग समझते भी हैं कि नहीं, और इस रोग को अगर हम रोग नहीं समझेंगे तो हटाने की बात तो कोसों दूर है। कौन सा रोग? मिथ्या मतों में लगे रहना, मिथ्या देवों की आराधना करना, मिथ्या शास्त्रों से अपनी बुद्धि को कुबुद्धि बनाना। इस रोग में भी हमारा जीवन निकल जाता है और हमें समझ ही नहीं आता कि यह भी कोई हमारी आत्मा के दुख की बढ़ाने वाली कोई प्रक्रिया चल रही है, या इस रोग से भी हमें कोई दुख होता है। लेकिन यह बात निश्चित है कि अगर रोग है तो दुख अवश्य होगा। अब यह बात भी अलग है कि रोग का भी अभ्यासी हो जाएगा तो दुख का भी अभ्यासी हो जाएगा। कुछ ऐसी भी घटनाएं मिलती हैं। एक महिला को सिर दर्द जन्म से था, तो अब उसे कैसे पता पड़े कि भाई बिना सिर दर्द का क्या सुख होता है। जिसको सिर दर्द जन्म से है वो जन्म से ही उस तरह का जो भी कुछ फील हो रहा है, भारी सिर या कुछ भी, तो वो उसके लिए उसका एक आदत है और वही है सही, ये अपने आप में आने लग जाता है। जिसको जन्म से जिस तरह से आंखें नहीं मिली तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आंख वाला भी होता होगा तो क्या देखता होगा, जो मुझे समझ में आ रहा है उतना ही ठीक है। इसी तरह से जिसके अंदर ये मिथ्या बुद्धि आ जाती है, मिथ्या मतों में राग उत्पन्न होता है, मिथ्या दर्शन की जिसके अंदर आस्था बढ़ी हुई रहती है, वह यह जानना ही नहीं चाहता कि इससे हटकर के भी कुछ है।
क्यों जाने, क्यों एक और नया दुख मोल लें? नहीं समझे? जब हमारा काम उससे चल रहा है तो क्यों एक और नई चीज सामने लाएं और फिर उसके लिए प्रयास करें? और जो अपने संस्कारों में पड़ा है उसको हटाना कितना कठिन होता है, उसको खोदें, उसको हटाएं। क्यों एक नया ऑपरेशन और शुरू करें? तो कई लोगों के लिए ये बात इसलिए शुरू नहीं हो पाती, जो चल रहा है वो सब सही है, जो हम कर रहे हैं वो सब सही है, जो हमारी परंपराओं से आ रहा है वो सब सही है, जो हमारे पूर्वज हमें सिखा गए हैं वो सब सही है। हमें इसमें कुछ भी चेंज करके नया बखेड़ा कुछ भी खड़ा नहीं करना है। यही हो रहा। तो क्यों हर आदमी भाई सेफ्टी के साथ रहना चाहता है, हर आदमी को यही लगता है कि कोई नया बखेड़ा क्यों खड़ा करना? जो चल रहा है उसे चलने दो, जो जैसा मान रहा है उसे मानने दो, जो जिसकी पूजा कर रहा है उसे करने दो, जो जिस भी देव को कुदेव को मान रहा है उसे मानने दो, जो जो कुछ भी पढ़ रहा है उसे वह पढ़ने दो, जो जिस किसी भी इंस्टीट्यूट में किसी भी तरह के मेडिटेशन कर रहा है उसे करने दो। क्या सुन रहे हो? अब वो अभ्यस्त हो गया। अभ्यास को छोड़ पाना और अभ्यास का संस्कार छोड़ पाना बड़ा कठिन हो जाता है। इस अरहम ध्यान योगा की प्रैक्टिस में कई ऐसे भी लोग हैं जो पहले किसी इंस्टीट्यूट के बहुत बड़े प्रैक्टिशनर बन गए थे। जब उन्होंने ये देखा कि यहां जैनिज्म में भी ये सब कुछ है तो उन्होंने इसको भी ज्वाइन कर लिया। अब इसको ज्वाइन करने के बाद में कई बार कुछ लोग आकर के कहते हैं कि महाराज अब हम बड़े विचलित से रहते हैं, ये एक प्रॉब्लम बन गई। देखो रियलिटी बता रहा हूं आपको, लोगों के व्यू भी कभी कभी सुनते होंगे। क्या बात हो गई भाई, वो पुराना संस्कार छूट नहीं रहा और ये भी लग रहा है कि ये है सो सही है क्योंकि इसी की हमको खोज थी और ये जो मिल गया है सही है, लेकिन वो पुराना छूट नहीं रहा। जब भी ये नया करने बैठते हैं वो पुराना याद आ जाता है। सुन रहे हो? प्रैक्टिस जिस चीज की हमें हो चुकी है वो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम बनती है। और प्रैक्टिस अच्छी चीज की तो शायद ही किसी को होती हो क्योंकि अनादिकाल से हम मिथ्या यानी रॉन्ग पाथ पे ही चलते आए। तो रॉन्ग नॉलेज, रॉन्ग बिलीव के साथ ही हमारी सारी टाइमिंग गई है और उसी की हमारे लिए हैबिट पड़ी हुई है। अब अगर कुछ भी नया सामने आता है तो हम करने में सोचते भी हैं कि हां कर लें, और ये भी लगता है कि हाँ ये सही है, ये भी समझ में आता है कि हाँ ये सम्यक है, राइट है, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए, कर भी लें, एडजस्ट नहीं करता मन। स्मृति उसी की आती है, अभ्यास उसी का सामने आ जाता है, तो उससे कैसे मन को बचाएं महाराज? अब ये और एक समस्या का समाधान करो। सुन रहे हो? दे आर सो मेनी प्रॉब्लम्स। एक प्रॉब्लम तो पहले यही थी कि जो रोग है वो दुख है, समझ रहे हो? लेकिन धीरे धीरे हम उस रोग में ही सुखी होने लग गए। तो लोगों ने कहा कि भाई जो है उसी में सुखी रहो, तो रोग है तो रोग में ही सुखी रहने लग गए। तो जब हम रोग में ही सुखी रहने लग गए तो अब फिर किसी ने करंट लगाया कि भाई रोग में सुखी कैसे? सुख तो स्वस्थता में आएगा, रोग हटा, तो रोग हटाए कैसे? तो इस तरह से ऑपरेशन कर। तो ऑपरेशन करने चले तो एक बहुत बड़ा अपने सामने एक टास्क आ गया कि भाई इतना बड़ा ऑपरेशन करके रोग को हटाना, फिर सुख की बात करना, ये बड़ी विचित्र और बड़ी बात है हमारे घर के लिए। कईयों के घर के लिए बड़ी विचित्र बात है। कई बेटियां ऐसे घरों में पहुंच गईं जिन घरों में अब इस तरह का ऑपरेशन हो नहीं सकता है।
और उन्हें भी उसी तरह से एडजस्ट होना पड़ रहा है। लेकिन कभी कभी उनकी अंतरात्मा कहती है नहीं, मुझे तो जो हमारा संस्कार था जिन मंदिर जाने का, हमें उसी जिन मंदिर में जाना है। नहीं जा पा रहे, विवाह कहीं और हो गया, संस्कार कुछ और मिलने लग गए। लेकिन वह संस्कार सही होते हुए भी वहां गलत होता चला जा रहा है। धीरे धीरे उसके लिए भी वो सेट करते चला जाता है कि भाई ठीक है, अब जो जैसा है सो ठीक है। लड़ाई झगड़े करने से क्या मतलब है? परिवार चलाओ, सुखी जीवन जियो। ये धर्म कर्म के पीछे लड़ाई क्या करना है? जो है सो ठीक है। सुन रहे हो? तो व्यक्ति को कहीं पर कुछ स्वस्थता आने के लिए एक छोटा सा साधन मिला था, वो फिर से रोगी होने लग गया। जो रोगी था वो तो रोगी था ही, और वो रोग में ही सुखी रह रहा था। उसके रोग को दूर करना तो दूर की बात, जो निरोगी थे वे भी रोगी हो रहे हैं। ये एक और बड़ी समस्या आज के समय की। जिन्हें निरोग होने के लिए इस माहौल मिला था, जो थोड़ा सा समझ रहे थे कि हाँ स्वस्थता क्या होती है, समझते बड़े होकर के, लेकिन उनने वह समय भी खो दिया। तो अब उनके लिए ये और एक बड़ी समस्या बन गई कि वो कैसे समझ पाए कि रोग क्या होता है और स्वस्थता क्या होती है। ये एक बड़ी समस्या है। इसको हम अगर किसी भी और दूसरी भाषा में बोलते हैं तो लोगों को बुरा लगता है। सुन रहे हो? भाई सही तो सब कुछ होता है, आप अपना अपना सही क्यों कहते रहते हो, बाकी दूसरों का गलत क्यों कहते रहते हो? सबसे बड़ा आर्गुमेंट यही होता है। इसको भी समझाने के लिए थोड़ी समझ चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए, और इसको भी समय समय पर समझाता हूं। कह भी चुका हूं, आगे भी वर्णन आएगा। आप्त की भी मीमांसा की जाती है, आप्त की भी परीक्षा की गई है। वो भी आपको परीक्षा करने के लिए कुछ नॉलेज चाहिए, कुछ टाइम चाहिए, तो आप ये सब भी परीक्षा कर सकते हैं कि भाई यही सही क्यों है, बाकी सब गलत क्यों है। लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए, आपको बुद्धि चाहिए, आपके पास आपका अपना इंटरेस्ट चाहिए। अगर हो तो उसी को सर्च कर लो कि यही सही क्यों है, बाकी सब सही क्यों नहीं है। ये दिमाग में जब ये बात आ जाती है तो फिर हमारे अंदर ये धीरे धीरे आने लग जाता है कि भाई पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सबको मानते हैं और सब में कुछ ना कुछ अच्छा खोजते हैं और अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। वो किसी एक पर फोकस नहीं करते हैं। ये पढ़े लिखे लोगों की एक मेंटेलिटी बना दी जाती है। सुन रहे हो? तो बस वह जो कुछ ट्रीटमेंट होना चाहिए था वो फिर नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि जो रोग है उस रोग के लिए नियम से कुछ ना कुछ अपथ्य तो होगा ही जो उस रोग को बढ़ाएगा। समझ आ रहा है? ये मिथ्या मत देव कुबुद्धि रोग, ये दुख हो गया। फिर अपथ त्याग बिन दुख भोग। इनके साथ जो कुछ भी अपथ्य रूप में लगा हुआ है, अपथ्य माने जो इन चीजों की रोगों को और बढ़ाने वाली सामग्री होती है, वो सामग्रियां भी और हमारे पास बनी रहती हैं जो इन रोगों को बढ़ाती रहती हैं। ऐसे लोग हमारे पास होते हैं, ऐसे इंफॉर्मेशन की सोर्सेज हमारे पास होते हैं, ऐसे इंटरेस्ट क्रिएट करने वाले अनेक तरह के लोगों से हमारा संबंध रहता है, ऐसे मैसेज हमारे पास होते हैं, न्यूज हमारे पास आती हैं, जिनके माध्यम से ये रोग और बढ़ता चला जाता है। सुन रहे हो? अब रोग क्यों नहीं बढ़ेगा भाई? दुनिया में रोगी लोग ज्यादा हैं कि स्वस्थ लोग ज्यादा हैं? रोगी लोग ज्यादा हैं। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखोगे तो दुनिया में रोगी लोग ज्यादा हैं। और वे रोगी लोग अगर कोई चीज को कर रहे हैं तो स्वस्थ व्यक्ति पर भी उसका असर पड़ता है कि भाई ये कहां जा रहे हैं, तो ये उस तीर्थ पे जा रहे हैं, तो हम भी वहां जाएंगे। समझ में आ रहा?
बहुतायत लोग हल्ला गुल्ला देख करके जो ड्रामा हो रहा है उस ड्रामे को देखने के लिए चलने लग जाते हैं, और वह ये समझ कर रखते ही कहाँ है कि क्या सही क्या गलत, भाई सब कर रहे हैं, हमको भी करना है। तो वह एक बार तो होके आते ही हैं, जब दुनिया जा रही है और बहुत बड़ी चीज मानी जाती है, वहां तीर्थ की यात्रा कराओ, यहां पहुंच जाओ तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो इस तरीके की धारणाएं जब मन में आने लग जाती हैं, लोगों से संपर्क के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से इंफॉर्मेशन जब हमें मिलने लग जाती हैं, तो हमारा मन अपने आप उन चीजों के लिए इंटरेस्टेड होने लग जाता है। फिर कोई अपना सगा संबंधी हो, आस पड़ोस का हो, भाई चल रहे हैं, हमने तो अपनी टिकट बनवा ली है, तुम भी चल सकते हो, और बहुत अच्छा मौका है, और सब लोग साथ में हैं, सब तरीके की आपको फैसिलिटीज मिलेंगी, आप भी सोच लो, टाइम भी है, छुट्टियों के दिन हैं, जून का महीना आ ही गया है, चलो। सुन रहे हो? अब कोई कहे नहीं भाई, मेरा जून के महीने में तो मैं अभी कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि यहां पर जो है मुनि महाराज आए हुए हैं। अरे मुनि महाराज कहीं चले जाएंगे क्या? ये टाइम तो बार बार नहीं आएगा, ये इतना बड़ा अपन ने जो है एक प्रोग्राम बनाया है, ये पहली बार बना है, और बहुत सारे लोग साथ में हैं, चलो चलते हैं, महाराज तो फिर भी आते रहेंगे, हर साल आते हैं, महाराज को क्या है, घूमते ही रहते हैं महाराज तो। सुन रहे हो? फिर कभी सुन लेना प्रवचन, वो तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल हो जाते हैं, प्रवचन ही तो सुनना है, क्या करना। तो इंटरेस्ट तो आदमी का तुरंत बिगड़ जाता है, समझ आ रहा है? एक क्षण को वो सही दिशा में चलने की कोशिश भी करे तो अपथ्य इतने हैं उसके सामने। अपथ्य का मतलब वो समझ ही नहीं पाता कि हमारे लिए पथ्य है कि अपथ्य। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जणमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी, तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई। नई छह डाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। फिर रिक्त स्थान त्याग बिन दुख भोग, अपथ्य, पथ्य, पथ या अपथ। कल के सवाल का सही उत्तर है पापों को पहचानकर उनसे हटने के लिए। आप अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाएं या QR कोड स्कैन करें। ओम अरहम नमः।